तो दोस्तों हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा की क्विज या प्रश्नोत्तरी में ऑनलाइन कैसे भाग लें। यदि आप भी विकसित भारत संकल्प क्विज में भाग लेना चाहते हो या पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इनाम लेना चाहते हो, सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको इस क्विज की बेसिक जानकारी के साथ साथ ऑनलाइन क्विज को खेल के भी दिखाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों वीडियो में शुरुआत में इस क्विज की बेसिक जानकारी आपको बताऊंगा, फिर आगे आप इस क्विज में ऑनलाइन कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसे खेल सकते हो वो आपको बताऊंगा, और फिर वीडियो में आगे इस क्विज की सत्यता भी आपको बताऊंगा। देखिए इस क्विज में आप भाग ले सकते हो, खेल सकते हो, लेकिन इस क्विज के तहत इनाम पाना आसान नहीं है, क्योंकि इस क्विज के पीछे मोदी सरकार के द्वारा जो दिमाग लगाया गया है ना, वो बड़ा कमाल का दिमाग है वो लगाया गया, और उस दिमाग को मैं आपको प्रूफ के साथ प्रूफ करके दिखाऊंगा। और जब आप प्रूफ देखोगे ना तो भैया आपकी जो आंखें है ना वो खुली की खुली है वो रह जाएंगी, और इस क्विज की सत्यता का आपको वो पता लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्विज की बेसिक जानकारी से आपको रूबरू करवाता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के द्वारा हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा की शुरुआत की गई थी, और इस यात्रा के तहत गांव शहर के अंदर कैंप लगाए जाते हैं, और इन कैंप में एक वैन यानी एक गाड़ी भी है वो आती है, और इन कैंपों के माध्यम से जो भी आम जनता है उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, और जो भी लोग जिस भी सरकारी योजना के पात्र हैं उनको ऑन द स्पॉट उस योजना का लाभ भी है वो दिया जाता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्विज की शुरुआत भी की गई है। अब इस क्विज का शुरुआत करने का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है, एक तो यहाँ पे देखिए जब लोग क्विज खेलेंगे, क्योंकि इनाम के चक्कर में, सर्टिफिकेट के चक्कर में लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे, और जब यात्रा से जुड़ेंगे तो उनको सरकारी योजनाओं का ध्यान होगा और वो सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं, और क्विज के माध्यम से वो अपना जनरल नॉलेज है वो भी है वो बढ़ा सकते हैं, उनको यहाँ पे मौका मिलता है। तो जनरल नॉलेज के साथ साथ आपको यहाँ पे उचित इनाम की राशि और सर्टिफिकेट है वो भी दिया जाता है। आशा रखता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको बताता हूं ये क्विज आप कैसे खेल सकते हो। देखिए क्विज खेलने के दो तरीके, पहला तरीका है ऑफलाइन और दूसरा तरीका है ऑनलाइन। यदि आप ये क्विज ऑफलाइन खेलना चाहते हो, भाग लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपके गांव शहर में जब भी ये संकल्प यात्रा पहुंचे, जब भी ये कैंप लगे, तो उसी कैंप में है ये प्रतियोगिता है या प्रश्नोत्तरी उसका आयोजन किया जाता है, तो उसी समय आप यहां पे भाग ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ऑनलाइन, यानी आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी इस क्विज में भाग ले सकते हो और इनाम प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पे आप ऑनलाइन कैसे भाग ले सकते हो आपको बताता हूं, और क्या आपको आगे प्रोसेस करनी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको यहां पे विजिट करना पड़ेगा, और जिसका URL है विकसित भारत संकल्प .gov.in। जैसे आप यहां पे आओगे, ऊपर आपको मेनू बार दिखाई देगी, यहां पे एक मेनू आपको मिलेगा सिटीजन एक्टिविटी। हालांकि ये जो पोर्टल है फिलहाल इंग्लिश में है, अगर आप अपनी भाषा में इसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहां पे राइट साइड टॉप के अंदर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे अलग अलग भाषाएं दी गई। जो भी भाषा आपको यहां पे पसंद आ रही है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहां पे हिंदी भाषा को सिलेक्ट कर रहा हूं। अब जैसे आपने हिंदी भाषा को सिलेक्ट किया तो मेनू बार में यहां पे सिटीजन एक्टिविटी का नाम बदल के नागरिक गतिविधियां हो गया, आपको इसी पे क्लिक करना है। फिर नीचे आपको क्विज पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्विज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक है इवेंट स्थल पर प्रश्नोत्तरी और दूसरा है कहीं से भी प्रश्नोत्तरी। तो इवेंट स्थल पर प्रश्नोत्तरी का मतलब यह है कि यदि आप इसको ऑफलाइन खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। यहां पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहां पे क्विज कोड भी आपको डालना पड़ेगा। अब ये क्विज कोड आप कहां से लेके आओगे, तो दोस्तों यहां पे देखिए आपके गांव के अंदर जो वैन आ रही है, गाड़ी आ रही है, उसके ऊपर आपको एक QR कोड भी देखने को मिलेगा, और इसी गाड़ी पर आपको क्विज कोड भी देखने को मिलेगा जो कि 6 डिजिट का होगा।
तो वो 6 डिजिट का कोड आपको डालना है, फिर आगे की प्रोसेस करना है, आप क्विज खेल सकते हो। ठीक है, अब यहां पे दूसरा जो ऑप्शन है वो कहीं से भी प्रश्नोत्तरी, यदि आप इस पे क्लिक करते हो तो आप ऑनलाइन ही ये क्विज है वो खेल सकते हो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपने स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने गांव शहर के बारे में आपको बताना पड़ेगा, फिर आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, फिर आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा, फिर आपको अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए इस क्विज के दिशा निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से इनके 19 दिशा निर्देश हैं जिनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर भी यहां पे एक दो मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए ये जो क्विज होगी इसके अंदर 10 क्वेश्चन होगा और 180 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा, यानी 3 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहां पर केवल एक जो प्रतिभागी होगा, एक व्यक्ति है, केवल इसमें एक बार भाग ले सकता है और एक बार ही वो विजय घोषित हो सकता है। यानी वो अलग अलग प्रतियोगिता के लिए भाग लेता, कई बार लेता और हर बार वो विजय हो जाता है तो हर बार उसे विजय घोषित नहीं किया जाएगा, उसको इनाम केवल एक बार ही है वो दिया जाएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब जैसे आप दिशा निर्देश पढ़ लेते हो उसके बाद यहां पे आपकी प्रश्नोत्तरी है, आपकी क्विज है वो शुरू हो जाती है और यहां पे 10 क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्वेश्चन का आपको यहां पे सही सही जवाब दे देना और ध्यान रखना यहां पर देखिए जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दोगे तो तुरंत ऊपर आपको पता लग जाएगा कि आपका यहां पे स्कोर कितना है। जो क्वेश्चन आप सही कर दे हो तो यहां पे स्कोर 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अगर आपका आंसर गलत होता है तो यहां पे स्कोर है उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी। जब आप 10 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट कर दोगे, यदि आपने 10 क्वेश्चन सही किए हैं तो यहां पे देखिए आपको उचित इनाम भी दिया जाएगा, ग्रीन कलर भी आ जाएगा, सर्टिफिकेट के लिए भी बोला जाएगा, आपका स्वागत भी किया जाएगा। लेकिन आप ये 10 क्वेश्चन नहीं करते हो, 2-4 ही क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हो तो ये कहता नहीं नहीं आप फिर से है कोशिश कीजिएगा, अगला मौका आपको मिलेगा क्योंकि फिलहाल आप इसके लिए पात्र नहीं है। तो देखिए इस तरह से तो आप ये क्विज है वो खेल सकते हैं। ठीक है, खेलने का तरीका यही है, वो आपकी समझ है, आपकी बुद्धि है। अब दोस्तों जब मैं ये क्विज खेल रहा था, अब इसकी जो सत्यता है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, तो भैया मुझे अचंभा हुआ क्योंकि भैया इसने मेरे ही दिमाग को फेल कर दिया। फेल इसलिए कर दिया क्योंकि मोदी सरकार का जो दिमाग है ना वो दिमाग मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने यहां पे अभी आपको ये जो बताया, अभी तो मैंने जल्दबाजी के अंदर बताया, इसका पूरा जो वीडियो देखना है वो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान कामना, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने और कई सारी जानकारी दी है, वो आप जरूर देखिएगा, तब आपको और ज्यादा सत्यता का पता लग जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए मैं एक क्वेश्चन का आंसर यहां पे कर रहा था और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि यहां पे अपना जो चंद्रयान 3 है और जो चंद्रमा पे अपना विक्रम में लैंडिंग हुआ था और लैंडिंग जहां जिस स्थान पे हुआ था उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया था, वो पॉइंट का नाम यहां पे पूछा गया था और उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति, जो कि माननीय पीएम मोदी के द्वारा है घोषित किया गया था और हमने इसका आंसर है वो भी सही किया था। ठीक है ना, शिव शक्ति हमने सिलेक्ट किया। तो फिर भी भैया हमारा यहां पे स्कोर नहीं बढ़ा क्योंकि मैं ये क्विज है एक बार नहीं कई बार खेल चुका हूं और हर बार भैया मेरे सही क्वेश्चन का इसने आंसर है वो गलती बताया कि नहीं भैया आप गलत बता रहे हो। अब यहां पे देखिए जो शिव शक्ति पॉइंट है चंद्रमा के ऊपर जो अपना विक्रम लैंडर उतरा था, उसके जब मैंने सत्यता जांच की तो यार मैं भी शायद कंफ्यूज हो गया था कि यार हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज तो क्या था यार, जब मैंने सुना था मेरी आंखों से देखा था तो वो तो मेरे दिमाग में अच्छी तरह से फिट था ना। लेकिन फिर भी कई बार क्या है अपना डाउट क्लियर करने के लिए अपन गूगल कर लेते हैं, तो फिर भैया मैंने यहां पे गूगल पे सर्च किया, गूगल भी बोल रहा है कि भैया उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। फिर भी यहां पे आपको प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जिस दिन यहां पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जितने भी इसरो के वैज्ञानिक हैं उनका धन्यवाद देने के लिए एक जो प्रोग्राम रखा गया था उस प्रोग्राम में वो गए थे, क्योंकि जिस दिन यहां पे लैंडिंग हुई थी उस दिन तो अपने देश में नहीं थे, उसके बाद वो इसरो में पहुंचे और उस समय है उन्होंने उस लैंडिंग पॉइंट का नाम है वो घोषित की थी या घोषणा की गई थी, वो आप सुन लीजिएगा। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का
मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो देखा दोस्तों, आपने सुन भी लिया और देख भी लिया। अब जहां पे विक्रम लैंड हुआ था उसका क्या नाम था? शिव शक्ति पॉइंट। जबकि भैया ये जो क्विज है उसको ही गलत बता रही है। अब क्या कहें? अब आप बता सकते हो कि भैया यहां पे हमारे साथ कितना बड़ा गेम है वो मोदी सरकार के द्वारा खेला जा रहा है। तो ऐसे में भैया जितने भी मोदी सरकार के भगत हैं, पीएम माननीय मोदी से भी मैं कहना चाहूंगा कि भैया इस प्रकार की गड़बड़ियां मत करो यार। ये छोटे छोटे जो बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और पढ़ा लिखा जब इसके अंदर भाग ले रहा है और इस प्रकार की कमियां खामियां जब नजर आती हैं तो इसका विपरीत प्रभाव है आपकी सरकार पे पड़ सकता है। तो ऐसे में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं इनका समाधान है वो जल्दी से जल्दी किया जाए, अन्यथा भैया मोदी से यहां पे आम जनता का विश्वास है वो उठ जाएगा। तो दोस्तों ये है वो क्विज। आशा रखता हूं कि शायद अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।